गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ लीनियर इनइक्वैलिटीज़। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਓ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਮਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਚੈਪਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਰਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਆ 2x + 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਜਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲੀਨੀਅਰ, ਮੋਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ। ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ? 1। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 2x² + 5x + 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨੋ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2। ਔਰ ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 1। ठीक है जी, तो लीनियर इक्वेशन कि होंगी सी जनरल फॉर्म से देखी सी सब ने, ax + b इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 कुछ भी ला लो, 6x + 2 इज इक्वल टू 0। लीनियर हो गई क्योंकि पावर हाईएस्ट 1 ना। ठीक है जी, इक्वेशन हो गई क्योंकि इज इक्वल टू लग के 0 सैपरेशन चला गया। लगी समझ? लीनियर इक्वेशन की होंगी आ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ? ax + b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 10th 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼। ठीक है जी, तो हुण इहदा मतलब की होएगा कि इहदे विच इज इक्वल टू द साइन नहीं आएगा। इनइक्वैलिटीज़, लीनियर इनइक्वैलिटीज़ का मतलब की हो गया कि इस चैप्टर के विच आपां इज इक्वल टू द साइन नहीं यूज़ करांगे। ठीक है जी, तो हुण इस विच फिर यूज़ की होगा वो देखो। इनइक्वैलिटीज़ किहड़ियां हुंदियां आ, उन्हां दे साइन किहड़े होणगे इनइक्वैलिटीज़ दे? इहदे 4 साइनस हुंदे आ। फर्स्ट लैस दैन, ग्रेटर दैन, लैस दैन नाल पाता इक्वल टू, लैस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू। ठीक है जी, 4 साइनस होंगे ये। इनइक्वैलिटीज़ लग गया ना, इनइक्वैलिटीज़ वर्ड, यदा की मतलब हो गया ये 4 साइनस आ। हुण उस तो अगे की लिखिया सी? लीनियर। तो इनइक्वैलिटीज़ की होंगी वो तो मैंने पता चल गया भी 4 साइनस होंगे आ। हुण आ गया लीनियर इनइक्वैलिटीज़। लीनियर का मतलब की सी मैंने पता इक्वेशन। ठीक है, लीनियर मतलब मेरे को लीनियर इक्वेशन कि सी आई ax + b समथिंग कुछ भी। हुण नाल लग गया ये इक्वेशन की जगह पर इनइक्वैलिटीज़। लीनियर तो पता सी आया, इक्वेशन का मतलब की हो गया? साइन इज इक्वल टू द साइन। हुण लीनियर का तो पता ही है मेरे को, कोई भी एग्जाम्पल ले लो 2x + 5। हुण आ गया इनइक्वैलिटीज़, तो आप की बोलिया कि ये हुण इज इक्वल टू द साइन नहीं यूज़ होगा, ये की होगा? आवड़े 4 साइनस यूज़ होंगे। तो मैं एक ले ली दिस कि 2x + 5 ग्रेटर दैन 10, दैन 2x + 3 लैस दैन 5। ठीक है जी, दैन 4x + 2 लैस दैन इक्वल टू 10। दैन एक होर एग्जाम्पल लेने 5x + 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5। हुण इहनूं आपां बोलना किद्दां? आपां लैफ्ट हैंड साइड तो बोलना शुरू करना। की हो गया कि मेरा 2x + 5 आ जिहड़ा वो 10 तो वड्डा आ। ठीक है जी, मेरा 2x + 3 आ जिहड़ा वो 5 तो छोटा आ। मेरा 4x + 2 आ जिहड़ा वो की है 10 तो छोटा है जां फिर वो इक्वल हो सकता। मतलब इन्हां तो दोनों नहीं होणगे। ठीक है जी, सिर्फ एक वैल्यू आऊगी, जां तो छोटा होएगा जां फिर वो इक्वल होएगा। दैन 5x + 3 ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि जां तो ये 5 तो ਵੱਡਾ है जां फिर 5 ਦੇ इक्वल आ। इन्नी समझ लगी? लीनियर इक्वेशन ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਵਾਲੀ ਸੀ। दैन आ गया इनइक्वैलिटीज़ वर्ड। इनइक्वैलिटीज़ ਦੇ मतलब आ 4 साइनस ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ 4 ਸਾਈਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੋ ਗਈ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸਲੈਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 2 ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸਲੈਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ 2 ਮਤਲਬ 4x + 2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਦੈਨ 5x + 3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ 2x + 5 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2x + 3 ਲੈਸ ਦੈਨ 5, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ 2x + 5 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, 2x + 3 5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਸੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ 2 ਡਬਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਸਿੰਗਲ ਗੱਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਛੋਟਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਲੈਕ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ 10th ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇਖੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 ਟਾਈਪਸ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਔਰ ਸਲੈਕ। ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲਸ 'ਤੇ। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। 6 ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਫਸਟ ਰੂਲ ਆਵੇ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਐਡ ਔਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਐਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਈਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ, ਸਾਈਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਚੇਂਜ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ 6 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 6 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰੂਲ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਆ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ 6 ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ 6 + 2 ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ 6 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8, ਦੈਨ 2 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 6 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਕਿ 6 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ 8 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
नहीं होया ना साइन चेंज, ग्रेटर का ग्रेटर ही रह गया। लगी समझ। पहले च उन्हें की बोलिया कि इनइक्वैलिटी का साइन चेंज नहीं होना फर्स्ट रूल च, तो आप देखा कि 6 2 सी। हुण मैं इन्हां दोनों च एडिंग करवाई 2 2 की, तो मेरा रूल सही निकलिया। पहलों भी देखा सीगा मैं 6 2 तो वड्डा आ, जदों मैं ये कुछ नंबर ऐड करवाए दोनों साइड सेम नंबर नूं ऐड करवाया, फिर मैं देखा कि मेरा फिर 8 4 तो वड्डा ही आ रहा है। तो मेरा साइन जोड़ा है वो इधरली साइड ही चल रहा, ग्रेटर ही चल रहा। हुण सबट्रैक्शन वाला भी रूल देख लो, ये तो एडिंग वाला हो गया। हुण सबट्रैक्शन वाला कर लैंदे आ। इत्थे 6 सीगा, सबट्रैक्शन में इधर -3 करता, ठीक है जी। इधर 2 पिया सीगा, दैन उहदे विच भी -3 करता। 6 दे विचों -3 गया, आंसर इज़ पॉजिटिव द 3। -3 दे विचों पॉजिटिव द 2 गया, आंसर इज़ नैगेटिव द 1। राइट। और साइन किहड़ा सी जी? ग्रेटर दा। हुण दसो सही है कि नहीं? 6 वड्डा सी 2 तो, 3 वड्डा है -1 तो। यस, तो साइन सेम चेंज होया ही नहीं, सेम दा सेम रह गया। लगी समझ। आप कोई नंबर ऐड करवाया किसी इक्वेशन च, दैन साइन चेंज नहीं होया। पहला जो उन्हें रूल बोलिया कि 6 2 तो वड्डा आ, यस वड्डा आ, आंसर भी मेरा क्या है 8 4 तो वड्डा आ, मतलब ग्रेटर दी ही आ मेन। ठीक है जी। फिर मैं सबट्रैक्शन वाला भी रूल देख लिया, दोनों साइड -3 करवाया। फिर मैं देखा मेरा 3 -1 तो वड्डा आ, मतलब साइन मेन फोकस किहड़ा मेरा सिर्फ साइन ते, कि साइन मेरा ग्रेटर आ, मतलब इधरली साइड ही रहा। साइन डज नॉट चेंज, साइन चेंज ही नहीं होया। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं आ तुसीं सारिਆਂ ने 6 2 वाली एग्जाम्पल लैके जानी आ, तुसीं अपने वालों कोई भी एग्जाम्पल लैके जा सकते हो। ठीक है जी, इन्ना समझ लग गया। ठीक आ। हुण एक तो ये 2 हो गए आ, मतलब मैं नंबर ऐड करवाता, नंबर सबट्रैक्ट करवाता। एक आ जाता रिप्लेसमेंट वाला, जिहदे विच मतलब रिप्लेसमेंट नहीं सॉरी, चेंज द प्लेसिस, पेस चेंज करनी आ। हो गया सबट्रैक्शन एडिंग वाला हो गया। एक देखो होर एग्जाम्पल, 1 सी 2, सिर्फ ये तो ही आप कंप्लीट करवाती 1 2। हुण मैं एक थर्ड लै देनी, आप ले लिया 7 ग्रेटर दैन 2 + 3। 7 ग्रेटर दैन कि 2 + 3 तो। ठीक है जी। हुण 2 + 3 की हो गया 5। 7 ग्रेटर दैन 5, यस ट्रू, 7 वड्डा ही आ 5 तो। अगर तुसी इस चीज़ नूं प्लेस करना है तो प्लेस किद्दां करांगे? 7 मेरा पॉजिटिव दा 3 7 वाल जाके की हो जाऊगा नैगेटिव दा 3, तो साइन इधर कितना बच गया 2, 7 चो 3 गया, आंसर इज़ 4। दैन इधर कितना बच गया 2, तो 4 भी तो 2 तो वड्डा ही आ, 4 भी तो 2 तो वड्डा ही आ। राइट। अगर सेम हुण मेरा इधर 3 आ गया, मेरा इधर 2 आ जाऊगा, तो 7 - 2, दैन इधर कितना बच गया फिर 3, 7 चो 2 गया, आंसर इज़ 5। दैन इधर कितना बच गया 3, 5 3 तो वड्डा ही है, ग्रेटर। इनइक्वैलिटी चेंज हुई? नो। साइन सारी एग्जाम्पल्स दे विच फर्स्ट रूल च सेम रहा। मैं ऐड भी करवा के देख लिया, मैं सबट्रैक्शन भी करवा के देख ली, और आप प्लेस भी चेंज करके देख ली। कि 2 पहलों 3 इधर सीगा, मैं इधर ले लिया, दैन 2 इधर सीगा, फिर मैं इधर ले लिया 7 वाल, बट मेरी इनइक्वैलिटी का साइन आ जो चेंज नहीं हो गया, और रूल सही रहा कि 6 2 तो वड्डा आ, यस। दैन आंसर इज़ 8 भी 4 तो वड्डा आ, ट्रू ही आ ना, 8 4 तो वड्डा ही होंदा ऑलवेज। दैन 3 -1 तो ऑलवेज वड्डा आ, 4 2 तो वड्डा होंदा है, और 5 3 तो वड्डा होंदा है। ठीक आ। फर्स्ट रूल समझ लग्या। फर्स्ट रूल च की बोलदा है कि तुसीं दोनों साइड इक्वेशन की दोनों साइड कुछ ऐड करो, कुछ सबट्रैक्ट करो, तुहाडा जिहड़ा साइन आ इनइक्वैलिटी का मेन साइन आ वो चेंज नहीं होएगा। नहीं चेंज होया ना किते भी, सही चल रहा सब कुछ। यस। नाउ रूल नंबर सेकंड रूल देखो, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर, मेन फोकस करना पॉजिटिव नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन। मतलब मेरे को कोई भी इक्वेशन गिवन होएगी, उन्होंने दोनों साइड, ठीक है जी, वो दोनों साइड जहाँ तो मैं किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवा देवां ਜਾਂ डिवाइड करवा देवां, मेरा साइन अगेन फर्स्ट वांगू अनचेंज ही रहना, चेंज नहीं होना। ठीक है जी। साइन डज नॉट चेंज। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल ले लें, मैं एग्जाम्पल ले ली 10 ग्रेटर दैन 6, 10 6 तो वड्डा आ। ठीक है जी। गल हो रही है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कॉन्सैप्ट की। ठीक है जी। नाल की हो रहा कि पॉजिटिव नंबर, कि सैकेंड रूल की बोलता है कि तुसीं इहदे विच जस्ट पॉजिटिव नंबर नूं ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हो दोनों साइड। तो मैं पहलों मल्टीप्लाई वाला कॉन्सैप्ट चुकते आपां।
देखते हैं फिर सही आता है साइन चेंज होंदा कि नहीं होंदा। 10 आ मैं पॉजिटिव नंबर नूं दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाया, पॉजिटिव नंबर कोई भी चूज़ कर लो, मैं 2 चूज़ कर लिया। दैन इधर 6 आ उन्होंने भी 2 नाल मल्टीप्लाई करवाता, आंसर इज़ 20। दैन इधर इज़ 12। हुण b 12 तो बड़ा है कि छोटा आ? ऑफकोर्स ग्रेटर, बड़ा। तो साइन चेंज होया मल्टीप्लाई करन ते पॉजिटिव नंबर ना? नो, साइन इज़ अनचेंज, जो उन्हें कंडीशन च बोलिया ही आ। ठीक है जी। फिर आपां डिवाइड वाला कॉन्सैप्ट भी देख लें। ठीक है जी। तो मैं की करवाया था 2 नाल ही करवा देनी आ। 10 डिवाइडेड बाय 2, दैन इधर कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2। 10 नूं 2 नाल डिवाइड किया, आंसर इज़ 5। 6 नूं 2 नाल डिवाइड किया, आंसर इज़ 3। हुण दसो 5 बड़ा है 3 तो जो छोटा है? ऑफकोर्स बड़ा है जी, ग्रेटर होगा साइन। तो हुण दसो जिथों इक्वेशन च मेरा जो साइन सी उन्हें मैं सॉल्व आउट किया इक्वेशन नूं, तो मेरे आंसर सेम आ ना, मतलब बड़े ही आ रहे हैं, साइन चेंज तो नहीं होया। साइन इज़ अनचेंज, जो उन्हें गल बोली वो ट्रू बोली आ। यस ठीक है जी। तुसीं इत्थे कोई भी अपनी एग्जाम्पल अप्लाई कर लो, मैं तो जस्ट समझाने लई एग्जाम्पल्स चुक रही हाँ, तुसीं कोई भी एग्जाम्पल अप्लाई करके देख लियो। ठीक है जी। आंसर ऑलवेज ग्रेटर आना, मतलब साइन जो आप स्टार्टिंग चो देखा ना स्टेटमेंट च, जो आप सॉल्व आउट करी जाने आंसरस भी उन्होंने सेम उसी साइन च आने। ठीक है जी, मतलब साइन अनचेंज आना। पहले 2 रूल हो गए जिन्हों के उन्हें की बोलिया कि साइन चेंज नहीं होना। ठीक है जी। और जोड़ा आ वाला आप 2 इधर गया 3 इधर गया, इनू की बोलते हैं प्लेस चेंजिंग। ठीक है जी। और ये हर सम च नहीं होगी, किसी किसी जी होगी। ठीक है जी। अदरवाइज तुसीं उन्हें सिंपली भी सॉल्व आउट कर सकते सी। 2 रूल हुण समझ आए प्रॉपरली सब बच्चों नूं? ठीक है। हुण चलो रूल नंबर 3। थर्ड रूल की बोलता, इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन साइन इज चेंज। देखो सेकंड की सी वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड पॉजिटिव नंबर टू बोथ साइड्स। ठीक है जी। दैन साइन इज अनचेंज। हुण की आ गया कि नैगेटिव नंबर में मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई ਜਾਂ डिवाइड करवाना, मेरा साइन की हो जाना चेंज। ठीक है जी। ये की हो जाना साइन चेंज। तो आप सेम आई एग्जाम्पल चुक लें। मेरी एग्जाम्पल आ गई 10 ग्रेटर दैन 6। ठीक है। पहला अपना कॉन्सैप्ट हो गया मल्टीप्लाई वाला। ठीक है जी। दैन फिर आ जाना डिवाइड वाला कॉन्सैप्ट ले लाँगे। हुण देखो उन्हें की बोलिया नैगेटिव नंबर पर फोकस करना। इधर आप पॉजिटिव नंबरस लाए सी ना, हुण आ गया नैगेटिव नंबर पर फोकस करना। तो इधर मैं की करन लगी हूँ नैगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करवाने लगे। इधर 6 आ, मैं इधर -2 ना मल्टीप्लाई करवाता, दैन इधर भी -2 ना मल्टीप्लाई करवाता। ठीक है जी। हम 10 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करवाया, आंसर इज़ -20। राइट। दैन हुण इधर कितना आ गया -12। हुण तुसीं मैनूं दसो इधर तो मैं की बोलता सीगा कि मेरा पॉजिटिव का जिहड़ा 10 आ वो पॉजिटिव के 6 तो ग्रेटर आ। फिर मैं नैगेटिव नंबर नाल दोनों ਨੂੰ मल्टीप्लाई करवाया। हुण मैनूं दसो -20 ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ -12 ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? -20 ਵੱਡਾ ਹੋएगा ਜਾਂ -12 ਵੱਡਾ ਹੋएगा? ऑब्वियस हाँ की बड़ा होएगा 12 भी बड़ा होएगा, 20 तो छोटा ही होगा। नैगेटिव का 20 किदा लाइन से आप रिप्रजेंट करके देखते हैं। नैगेटिव नंबर अपने इधर होंगे एक्सिस से। ठीक है जी। तो सपोज करो इतने की मेरा कोई भी 10 पे आया नैगेटिव का, दैन इतने मेरा -12 पे आया, दैन अप टू 14 पे आया, अप टू सो ऑन करके इतने कितने मेरा -20 पे आया। राइट। इतने नंबर्स पाए होंगे ना, -1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जस्ट उदी लिख लिया कि 10 12 14 16 18 20। ठीक है। हुण आपां नूं पता है इधर की हो गया मेरा, इधर आ लो पॉजिटिव 10 12 14, इत्थे आ गया मेरा 20। जदों आपां राइट साइड वाल जाइए, राइट साइड वाल जदों भी आप जाने दैन वो नंबर बड़ा होंदा जांदा। देखो हुण मैं इधर 10 सी, मैं राइट साइड ते गई 12 बड़ा हो गया, दैन अगेन राइट साइड ते गई 14 बड़ा हो गया। सेम चीज़ इत्थे आ, -20 सीगा राइट साइड ते गई 14 -20 तो बड़ा हो गया। यस। दैन फिर -20 तो 12 बड़ा हो गया माइनस का। यस। तो साइन चेंज हो गया ना, -12 बड़ा होंदा है -20 नालों। ठीक है जी। हुण सेम कॉन्सैप्ट आ गया डिवाइड का, नैगेटिव नंबर के नाल डिवाइड करवा दो। ठीक है जी। हुण इत्थे कितना आ गया -5, दैन इत्थे कितना आ गया -3। हुण मैनूं दसो -5 बड़ा हुंदा है जां -3 बड़ा हुंदा है?
अगेन नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करके देख लें इनू भी। देखो इधर कितना होगा मेरे को 1 2 3 4 5, then minus the 1 minus the 2 minus the 3 minus the 4 minus the 5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਵਧੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਗਈ 3 ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ 4 ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗੇਨ 5 ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨੰਬਰਸ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ। ਸੇਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 5 ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਧੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 4। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 5 ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ 3 ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਛੋਟਾ। क्योंकि जो मैं राइट साइड तो गई हाँ उधरली साइड मेरा नैगेटिव का 3 की हो गया बड़ा, तो साइन चेंज। हूँ देखो साइन इधर की सी ग्रेटर का साइन तो शुरू किया आप, मेरा आंसर किस आ गया, लैस। दैन अगेन ग्रेटर तो शुरू किया सी, मेरा साइन आंसर किस आया, लैस। इसका मतलब कि हम इतने बोले ना साइन इज चेंज वैन तुसी जो नैगेटिव नंबर नू दोनों साइड इक्वेशन में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवाते हो, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 12 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਰੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਤੇ। ਰੂਲ 4 5 6 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 20 ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 12 ਤੋਂ। ਪਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ 20। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 12। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 20 ਕਿਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ 12 ਤੋਂ। ਮਤਲਬ -20 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ -12। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 20 ਔਰ 12। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 20 ਮੇਰਾ 12 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ? ਆਫਕੋਰਸ ਵੱਡਾ। ਤੋ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। ਇੱਧਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ 12 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਨ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ, ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ from both side, दोनों साइड्स तो कितना है ना, both sides, then sign of inequality change। लगी समझ? मेरे को की सी दोनों साइड नैगेटिव की कंडीशन सी, आप माइनस माइनस दोनों साइड तो कटता पॉजिटिव च कन्वर्ट हो गया, तो अपने जो मेरा साइन आ वो भी की हो जाऊगा फिर चेंज, क्योंकि नैगेटिव का सीगा तो लैस सी, जो पॉजिटिव का हो गया तो ग्रेटर हो गया। तो आप कितना लिखेंगे, वैन रिमूविंग नैगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड्स दैन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज। हो गया ना साइन चेंज, इधर लैस दैन से इतने की बन गया वो ग्रेटर दैन का। इट्स अ रूल नंबर 4। ठीक है जी। हुण आ गया रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 च एग्जाम्पल चुक लो, वही पुरानी चुक लेने मैं, 10 ग्रेटर दैन 6। ठीक है। हुण देखो अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूँ, ठीक है,
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਤਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 10 6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 10 ਨੈਗੇਟਿਵ 6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਆ? ऑफकोर्स छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन इज चेंज। ठीक है, करके देख लेने, नंबर लाइन ते रिप्रजेंट कर लो। इधर मेरा की हो जाऊगा माइनस दा 1, रियल ईवन नंबर्स ले लेने, माइनस दा 4, माइनस दा 6, माइनस दा 8, दैन माइनस दा 10। ठीक है जी, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਆਫਕੋਰਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 10 ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ग्रेटर तो लैस च आ गया, इधर लैस चो ग्रेटर च आया से, इधर ग्रेटर चो लैस च आ गया। ठीक है, जिहदे विच की हो जाना साइन मेरा चेंज हो जाना रूल नंबर 5 च। इन्नी गल समझ लगी। रूल नंबर 6 एग्जाम्पल वही चुक ली, 10 ग्रेटर दैन 6 रेसिप्रोकल वाला कॉन्सैप्ट लगाने ये। अगर जो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सैप्ट हो जाए तो साइन चेंज्ड। ठीक है जी, साइन की हो जाना चेंज हो जाना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/10 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1/6। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1/10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1/6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ 1 1 ਆ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਵੇਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ 1 1, नीचे डिनोमीनेटर से बड़ा किहड़ा आ 10, तो यदा मतलब क्या कि यदी वैल्यू ऑलवेज छोटी ही आनी आ 1/6 नाल। ठीक है जी, तो मैं बोलिया ना साइन चेंज ग्रेटर से, तो साइन चेंज हो गया किस कन्वर्ट हो जाऊगा लैस च। ठीक है, समझ लग गया। जो रेसिप्रोकल का कॉन्सैप्ट आ गया और उपरली टर्म सेम आ, तो नीचे वाली टर्म देख लेनी डिनोमीनेटर के कि दी टर्म ज़्यादा वड्डी आ, 10 की वड्डी आ, यदा मतलब क्या हो गया कि यदी वैल्यू छोटी होनी आ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਆ 1/6 ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 6 ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਮਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਰੂਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ठीक है जी, आई होप हुण तुहानूं 6 रूल्स प्रॉपरली समझ आ गए होणगे। हुण आपां चलदे हां सम्स दे उपर। हुण देखो फर्स्ट सम वो की बोलदा, सॉल्व 30x लैस दैन 200 वैन फर्स्ट की x इज़ द नैचुरल नंबर, सैकेंड x इज़ एन इंटीजर। ठीक है जी, गल की करता है 30x लैस दैन 200। गल आ गई सॉल्व दी। जिथे भी तुहानूं किते भी सॉल्व लिखिया क्या ना, ਇਹਦਾ मतलब क्या कि तुसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, जो भी इक्वेशन के अगे लिखा हो ना सॉल्व, ਇਹਦਾ मतलब क्या कि तुसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, दैन आप कॉन्सैप्ट पढ़ के हटे सी, जो आपको पता है कि आप x की सपोज जो मेरा इनइक्वालिटी का साइन आ, इनू मैं इक्वल का साइन ले लैनी हाँ। ठीक है जी, जस्ट समझाने लिए फॉर एग्जाम्पल जो आप एक्स की वैल्यू फाइंड करी दी, फिर आप देखीदा कि जो भी एक्स नाल आ दूसरी साइड चले जाता है। मल्टीप्लाई 30 उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड, दैन कट के मेरे को एक्स का आंसर आ जाना। राइट, सेम चीज़ इत्थे अप्लाई करनी आप। बट हुण आप देखिया सीगा कि आप की सोचा होया सीगा कि तुसीं सेम नंबर नाल मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर नाल और डिवाइड करवा सकते हो। तो मैं इत्थे कॉन्सैप्ट की करन लगी हाँ, मैं 30 नूं इत्थे 30 वैनिश करना ना, बिकॉज इधर मैंने सिंगल एक्स चाहिए। तो मैं की करूँगी इधर एक्स लिया 30 नूं वैनिश करन लई मैं दोनों साइड की करन लगी पॉजिटिव 30 दे नाल डिवाइड करन लगी हाँ। तो की हो गया मेरा सैकेंड फर्स्ट स्टैप 30x सी, दैन इधर 200 सी। ठीक है जी, हुण मैं की किया 30 दे नाल पॉजिटिव 30 दे नाल डिवाइड करवाता, 30 नाल 30 कैंसल हो गया, 30 नाल 30 कैंसल हो गया, दैन 0 ना 0 बच के गया मेरे को x लैस दैन 20/3। यही चीज़ बची और इनू आप सॉल्व आउट कर सकते हैं।
क्वेश्चन रिमाइंडर वाले कॉन्सैप्ट नाल। ठीक है जी, ठीक है। 6 के टेबल ते गया 18, रिमाइंडर कितना आ गया 2। हुण तुहानूं याद है कि आपां आह वाले जिहड़े 6 3 2 आ इन्हां नूं किद्दां लिखदे हुंदे सीगे, याद है सब नूं? पहलों आपां की लिखदे हुंदे सी क्वेश्चनस, ब्रेक किद्दां करदे सी क्वेश्चन, दैन उपर आ जांदा सी रिमाइंडर, दैन नीचे की आ जांदा सी डिवाइज़र। ठीक है जी, हुण सेम इस चीज़ नूं मैं इत्थे लिखूँगी तो की हो गया, इधरली साइड मेरा की बनता पिया एक्स लैस दैन द साइन, दैन की आ गया फिर मेरा क्वेश्चन कितना आ 6, रिमाइंडर कितना आ गया 2 अपॉन मेरा डिवाइज़र कितना है जी 3, ये ब्रेक हो गया। ठीक है जी, कॉन्सैप्ट भाई आ थोड़ा रफ साइड का वर्क आ सारा, इन्नी समझ लगी आ। देखो पहले उन्हें की बोलिया 30x लैस दैन 200 आ, तो मैं की किया दोनों साइड पॉजिटिव 30 दे नाल डिवाइड करवाया। आप देखिया सी रूल्स, जो तुसी पॉजिटिव नंबर दे नाल डिवाइड करवाओगे ना साइन अनचेंज्ड रहना, साइन चेंज नहीं होना, तो मेरा साइन चेंज नहीं होया। ठीक है जी, दैन फिर मेरे को कितना आ गया x लैस दैन 20/3, तो उन्होंने मैं सॉल्व आउट किया इस कॉन्सैप्ट के नाल, तो मेरे को आंसर कितना आ गया x लैस दैन 6 2/3। ठीक है जी, हुण 6 नूं एज इट इज़ पिया रहिंदा 2/3 की वैल्यू कितनी हुंदी है 0.66666 यही होंगी आ। तो सपोज इन शॉर्ट मतलब तुसीं इत्थे लिखना नहीं आ, मैं इत्थे ही लिखन लगी ये वाला स्टैप भी, x इज इक्वल टू सॉरी x लैस दैन 6 सी, नाल की आ रहा सीगा 2/3, तो नाल 2/3 की वैल्यू कितनी आ 0.666। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया 6.6 बन गया। 6 पॉइंट तुसीं इत्थे भी वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज इत्थे तक भी छड्ड दोगे नो वरी। ठीक है, 6.6 आ गया बिकॉज 2/3 की वैल्यू होंगी 0.666। ठीक है, और मेरा वाला 6 ही दैन पॉइंट लग के वाली ये वैल्यू आ गई। एक्स की हो गया लैस दैन 6.6। इतों तक समझ लगी सबनों? पहलों आप किया पॉजिटिव नंबर ना बोथ साइड डिवाइड करवाया 30 नूं ही क्यों डिवाइड करवाया, क्योंकि मैं 30 उपरले नूं वैनिश करना सी, मैंने सिर्फ इधर एक्स चाहिए सी, तो इधर एक्स रह गई सिंगल। दैन जो वाला 20/3 से इनू इस तरह सॉल्व आउट किया। दैन फिर मैं इस चीज़ नूं भी अगेन वापस इस तरीके सॉल्व आउट करके लिखिया। ठीक है जी, दैन की हो गया फिर मेरा 2/3 की वैल्यू कितनी होंगी 0.666, तो मेरे को इधर 6 पे आई सी, दैन 2.3 की वैल्यू भी सॉरी 2/3 की वैल्यू भी 0.6 लिखती। हुण मेरे को इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 6.6। उन्हें की बोलिया एक्स लैस दैन 6.6, एक्स लैस दैन 6.6 मतलब मेरी एक्स की जो भी वैल्यू आऊगी 6.6 तो छोटी आनी जरूरी आ। ठीक है, छोटी ही आऊगी एक्स की वैल्यू, इन्नी समझ लगी। हुण आ जाओ जो उन्होंने इत्थे बोलिया, उन्होंने की बोलिया सी एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर। एवरीवन नोज़ कि नैचुरल नंबर कितों स्टार्ट होंगे 1 तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, जिन्हों के जीरो नहीं आता वो किहड़े होंगे अपने जी नैचुरल नंबर। तो पहले कॉन्सैप्ट च उन्हें बोलिया कि तुहाडा एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर। ठीक है, अगर मेरा एक्स नैचुरल नंबर आ वैन एक्स इज़ अ नैचुरल नंबर, ठीक है जी, तो मेरे को एक्स दी वैल्यूज़ कितनी आनगियां, उन्हें की बोलिया लैस दैन 6.6 मतलब 6.6 तो घट नैचुरल नंबर आ। तो स्टार्ट कितों होगा 1 तो, 1 गया 2 गया 3 गया 4 गया 5 गया 6 गया, 6 तो जा ही सकता ना, क्योंकि वो की हो गया 6.6 तो वो कहता घट लैनी आ। और नैचुरल नंबरस किहड़े होंदे आ पता, जिन्हां च जीरो नहीं आती 1 तो स्टार्ट होंदे आ। तो मेरी एक्स की वैल्यू 1 तो स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 अप टू 6 तक। क्यों? क्योंकि 6 तक ही जाऊगा। अगर मैं 6 तो बड़ी गई 7 चले गई वो तो फिर ये तो ग्रेटर हो जाना। और उन्हें की बोलिया कि 6.6 तो घट ही एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है जी, और नैचुरल आनी चाहिए। तो मेरे नैचुरल नंबरस किहड़े है फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, और सोल्यूशन सैट आप किद्दां लिखते होंगे सी, एवरीवन नोज ना, कर्ली ब्रेसिस सोल्यूशन सैट इज़ कर्ली ब्रेसिस दे अंदर आऊगा तुहाडा 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, समझ लगी गल हुई नैचुरल नंबर की, मैंने पता लग गया भी 1 तो ही स्टार्ट होगा। दैन उन्हें फिर की एक्स की वैल्यू बोली कि 6.6 तो मतलब 6.6 तो घट ही होनी चाहिए। 6.6 तो घट 6 आंदा है ना 5 4 3 2 1, इस तो अगे नहीं जाऊगा। क्यों? क्योंकि इस तो बाद नैचुरल नंबरस नहीं रह जाने। नैचुरल नंबरस की क्वालिटी है कि 1 तो ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, इन्ना समझ लग्या। दैन सैकेंड उन्हें की बोलिया एक्स इज़ एन इंटीजर,
इंटीजर्स च की आ नैगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर जीरो सब कुछ आंदा आ ठीक है जी इंटीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ x ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ 6.6 ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਹੀ 5 4 3 2 1 0 इंटीजर की गल नैगेटिव भी आई सकते हैं ना तो की हो जाएगा -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ठीक है जी एक्स जो नैचुरल सी तो पता लग गया मैंने 1 तो स्टार्ट होना दैन एक्स की वैल्यू ने उपर बोलती भी 6.6 तो मतलब 6.6 तो घट ही होनी चाहिए ठीक है तो 6 तक तो आऊगी ही नैचुरल 1 तो स्टार्ट होया मेरे को सोल्यूशन सैट मिल गया हुण गल हो गई इंटीजर की इंटीजर्स मैंने पता है नैगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे नंबरस आते हैं बट उन्हें गल की कि एक्स की वैल्यू 6.6 तो घट हो तो मैं पॉजिटिव से शुरू किया फिर 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन 6 तो जिन्ने मर्जी घट नंबर लिख लो इनफानाइट तक चले ही जाने ठीक है जी घट बोलिया ना उन्हें 6 तो घट उतों फिर नैगेटिव नंबर किन्ने आ जाने तो पॉजिटिव नंबर जस्ट इन्ने आने ठीक है तो यदा सोल्यूशन सैट तुसीं किस तरह फिर बनाओगे देयरफॉर सोल्यूशन सैट इज की बन जाएगा इनफिनिटी मतलब अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 बस 6 तक ही जाऊगा 6 तो अब नहीं जा सकता क्योंकि मेरी वैल्यू ही उन्हें की बोलिया 6.6 एक्स तो घट हो मतलब एक्स की वैल्यू जी 6.6 तो घट हो ठीक है जी तो 6 तक ही सीमित रह जाऊगी 7 8 9 तक तो जा ही नहीं सकता ठीक है जी पहला समझ लग गया पहलों आप एक्स के नाल जो लगता उन्होंने वैनिश करना है थोड़ी मर्जी है तुसीं किद्दां वैनिश करना है ठीक है जी तो आप पॉजिटिव नंबर नूं ही सेम नूं डिवाइड करवाता मेरे को एक्स दियां वैल्यूज़ आ गई दैन एक्स की वैल्यू उन्हें दसी है कि कितनी आनी चाहिए तो उन्हें क्या नैचुरल नंबरस च लिखो 6.6 नूं नैचुरल च लिखो तो अपन पता सी लैस की गल करता इट मीनस नैचुरल 1 तो स्टार्ट होंगे तो अप टू 6 तक ही जाऊगा फिर उन्हें की क्या इंटीजर मैंने पता नैगेटिव नंबर भी आते पॉजिटिव भी आते हैं जीरो भी आती आ दैन उन्हें गल की 6.6 तो घट हो मतलब मैंने पता लग गया 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ठीक है तो मेरा यदा सोल्यूशन सैट क्या बन जाऊगा दिस आई होप समझ लग गया होगा सबनों ठीक है जी ईजी आ चलो नैक्सट देखते हैं देखो सॉल्व 5x -3 लेस दैन 3x + 1 वैन x इज़ एन इंटीजर दैन सैकेंड केस x इज़ अ रियल नंबर चलो स्टार्ट करते हैं पहले तो मैं हम इधरली इक्वेशन चों x लिया है मतलब जो जो x की साइड है वो सारा कुछ वैनिश करना फर्स्ट किया इधर -3 आ तो मैं की करूँगी जो मैं दोनों साइड पॉजिटिव का 3 ऐड कर दूँगी ठीक है और इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं होगी और मेरा 3 वैनिश भी हो जाना तो देखो 5x -3 से मैं इधर पॉजिटिव 3 ऐड करता दैन 3x + 1 मैं इधर पॉजिटिव 3 ऐड करता ठीक है उन्होंने बोलिया से ना जो तुसी पॉजिटिव नंबर ऐड करना इनइक्वालिटी है जी चेंज नहीं होनी तो लैस की लैस रह गई हुण देखो नैगेटिव का नंबर पॉजिटिव का नंबर कैंसल इधर कितना बच गया 5x दैन 3x इधर कितना हो गया +1 +3 +4 इन्नी गल समझ लगी इन्नी गल समझ लगी चलो साइन इद्दां आ जाना हुण देखो मैनू मेरे दोनों साइड इधर आ रहा है मतलब मैं एक्स इधर भी आ रहा है एक्स वाली टर्म इधर भी आ रही है तो इन्होंने मैं एक साइड ही करूँगी ठीक है तो मैं एक साइड की वैनिश करती हाँ इधर मेरा 5x से ना मैं ये हम की ऐड करन लगी हाँ -3x इधर भी -3x फिर जो मेरा -3x वो कैंसल हो जाऊगा ਜਾਂ तो उदा कर लो ਜਾਂ मैं तुहानूं दस्सिया सी ना रिप्लेस कर मतलब प्लेस कर सकते हो 5x आ पॉजिटिव का 3x इधर आन के की हो जाऊगा नैगेटिव का 3x इधर कितना बच जाऊगा 4 अदरवाइज जे तुसीं थोड़ा होर इनू डीप करना है तो आप की करांगे 5x मैं इधर -3x सबट्रैक्ट करवाया दैन साइन इधर ही रह गया 3x + 4 दैन फिर मैं इधरली साइड भी -3x नू सबट्रैक्ट करवाया आप दसिया सी ना कि नंबर तुसी ऐड करवा लो दोनों साइड ਜਾਂ सबट्रैक्ट करवा लो जी मेरी इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं होनी ठीक है जी तो चेंज नहीं हुई तो आ देखो पॉजिटिव का 3x नैगेटिव का 3x कैंसल 5x जो -3x की आंसर इज़ 2x इनइक्वालिटी दैन 4 ठीक है जी
ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 2x ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰਮ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ +2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ +2 ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ठीक है जी, तो हम इधर कितना बच गया x 4 2 कैंसल आउट हो के 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 1 0 -1 -2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰ ਸਟੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ -3 ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ +3 ਐਡ ਕਰਵਾਤਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ एक्स वाली टर्म्स ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 3x ਸੀ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 3x ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੋਲਵ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ 2 ਨੂੰ +2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਤਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ x ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ, x ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਵੈਨ x ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ x ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਤਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, 0 ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x ਲੈਸ ਦੈਨ 2। ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 1 0 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 माइनस द 3 माइनस द 4 माइनस द 5 अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा लेस दैन 2, मतलब फिर क्या हो गया 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। तो इसका सोल्यूशन सैट किदा बन जाएगा, ठीक है जी। मेरे को सोल्यूशन सैट बना लो या तुम इस तरह भी रख सकते हो, ठीक है। सैकेंड गल की उन्हें x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ वैन x इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर्स किहड़े हुंदे आ याद आ भी सब नूं, जिन्हां दे विच रैशनल इरैशनल सारे ही नंबर इनकलूडिड होण, जिन्हां दे विच सारे ही नंबर इनकलूडिड होण उहनूं की बोलदे आ रियल नंबर्स, ठीक है जी। इहदे विच सारे नंबर आ सकदे आ बट कॉन्सैप्ट की है लैस दैन 2, मतलब 2 तो छोटे वाले, ठीक है। तो इत्थे तुसीं किद्दां लाइन लिख दोगे सैट बनाउण दी बजाय इत्थे तुसीं सीधा लिख सकदे हो दैन सोल्यूशन when x is a real number then solution set consist of all real numbers which n less than 2। क्यों? क्योंकि x ने की बोलिया सी less than 2, ठीक है। तो मेरे को फिर सोल्यूशन सैट s मीनस की हो गया मेरा सोल्यूशन द सैट, वो की बन जाऊगा लैस दैन 2। 2 तो छोटे किन्ने होणगे इनफाइनाइट नंबर आ जाने आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਓਪਨ 'ਚ। ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ठीक है, फिर तुम की करोगे वो डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व करांगे। चलो देखते हैं वो भी एक करके। चलो सॉल्व 5 - 2x/3, ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। स्टेटमेंट की बना x की वैल्यू लिए तुम सॉल्व आउट करना है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करो, पहले इस वाले कॉन्सैप्ट इधरली साइड, इधर तो पता है ना होल LCM आ, इधरली साइड सॉल्व आउट करते हैं। ये तो इधर आ जाएगा 5 - 2x/3 दैन ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓ -30/6, यही बन जाऊगा, ठीक है जी। यही बन जाएगा अपना। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ मैं इधरों 3 और 6 ਨੂੰ ਅਪੋਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ, क्योंकि मैंने x ਦਾ आंसर चाहिए ना। फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਨ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ x ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, मैं बोथ साइड +6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, -2x
अपॉन 3 इंटू 6। दैन पता है जो पॉजिटिव नंबर के नाल आपां मल्टीप्लाई करवाने जां डिवाइड करवाने मेरी इनइक्वैलिटी चेंज नहीं होनी। 6 इंटू 6 आ वाले 6 ना 6 कैंसल, दैन टेबल ते ये वाली टर्म कैंसल। तो इधर कितना हो गया 5 माइनस 2x नूं कितना मल्टीप्लाई करना पैना बई 2 दे नाल, दैन इनइक्वैलिटी x माइनस 30 बन गया ना। ठीक है जी, तो इनू कितना हो गया 10 माइनस 4x दैन x माइनस 30। ठीक है जी, हम इदा करो कॉन्सटेंट वाली अलग कर लो, दैन वेरिएबल वाली सारिया टर्म्स अलग कर लो। माइनस द 4 इधर पॉजिटिव द एक्स है, इधर आन के किहड़ा हो गया जी नैगेटिव द एक्स, प्लेसमेंट दसी सी ना मैं। दैन इधर माइनस द 30 आ, पॉजिटिव द 10 इधर आन के किहड़ा हो गया नैगेटिव द 30। तो इधर टर्म माइनस द 4x माइनस द 1x माइनस द 5x माइनस 30 माइनस द 10 माइनस द 40 इन्नी टर्म बनी। हुण आपां की कर सकते हैं, मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, हुण मैं की करन लगी हाँ, फिर नैगेटिव नाल नैगेटिव कैंसल दसिया सी, जो नैगेटिव नाल नैगेटिव फोर्थ रूल याद आ, नैगेटिव नाल नैगेटिव टर्म कैंसल हो गई तो मेरी जी इनइक्वैलिटी आ उन्हें की हो जाना चेंज। तो और मैं इधर की करन लगी 5x इनइक्वैलिटी मेरी की हो गई चेंज। ठीक है, हुण मैं x नूं फाइंड करना है तो वो डिवाइड की हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई की हो रहा है 5, तो मैं बोथ साइड की कर दूँगी 5 के नाल डिवाइड पॉजिटिव 5 के नाल। ठीक है जी, कैंसल हो गए, टर्म कितनी बन गई x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 8। ठीक है जी, एक्स कितनी बन गई ग्रेटर दैन इक्वल टू 8। आप फोर्थ रूल के देखा सी ना नैगेटिव साइन जो आप दोनों साइड तो वैनिश करना है कटना है तो इनइक्वैलिटी चेंज होकर पॉजिटिव च बन जाती है। ठीक आ, हुण उन्होंने की बोलिया था एक्स की वैल्यू की आ जां तो 8 के इक्वल होएगी जां फिर 8 तो वड्डी होगी, मतलब जां तो 8 के इक्वल एक्स की वैल्यू जां फिर 8 तो वड्डी आ। तो की हो जाऊगा 8 के इक्वल आ, यदा मतलब मेरा सल्यूशन सैट जोड़ा आऊगा क्लोज्ड ब्रैकेट इधरली साइड इत्थे क्या आ गया 8, मतलब ओपन ब्रैकेट होंदी, ओपन ब्रैकेट का की मतलब आ कि 8 भी मतलब की है कि 8 तो नीचे वालियां उपर वालियां सारिया वैल्यूज इनकलूडड आ, बट क्लोज ब्रैकेट का की मतलब कि इत्थे सिर्फ 8। ठीक है, इक्वल साइन का मतलब 8 नाल गल हो रही है ग्रेटर की, ग्रेटर मतलब 8 तो वड्डी टर्म, 8 तो एक्स की वैल्यू कितों तक वड्डी आ सकती है नो आइडिया। तो इधर क्या आ जाएगा इनफिनिटी और इत्थे की आ जानी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कोई भी नंबर आ सकता है, पता नहीं ग्रेटर दैन 8 मतलब कोई भी नंबर आ सकता, दैट्स वाई इधर ओपन इनफिनिटी। दैन उन्हें की बोलिया कि 8 दे इक्वल मतलब 8 दे इक्वल, इस तो छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, दैट्स वाई इत्थे क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है जी, तो इस कॉन्सैप्ट में भी ध्यान रखना जो अपना सैकेंड चैप्टर के समझिया सी, सेम उही चीज़ आ, इंटरवल्स पढ़े सी ना, इंटरवल्स ही है ये। ठीक है, देख लो सम्स नूं प्रॉपरली किस किस तरीके नाल आपां वैनिश कर रहे हैं, की चीज़ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बुक दे विच उन्होंने तुहानूं जस्ट मतलब शॉर्ट च ही लिखे हुए आ, कुछ नहीं उन्होंने दसिया कि कित्थे तुसीं 5 नाल डिवाइड किया, कित्थे तुसीं 6 नाल मल्टीप्लाई किया, कित्थे तुसीं की करना, नो उन्होंने शॉर्ट च सॉल्व आउट किए, इसलिए कन्फ्यूज़ ना हो जाइयो, तो ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ प्रॉब्लम वाला सम देखते हैं। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. If Snita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Snita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. उसने की बोलिया कि एक कोर्स विच ग्रेड ए लैन लई 5 एग्जाम देने पैणगे और 5 एग्जाम्स दे विच 90 जां फिर 90 तो उपर नंबर लैने पैने आ। ठीक है जी, मतलब 90 तो उपर नंबर लैने पैने आ। हुण सुनीता ने 4 एग्जाम्स दिते सीगे जिन्हां दे विच ओहदे मार्क्स आए आ 87, 92, 94 एंड 95। ठीक है जी, हुण उहनूं पंजवें पेपर दे विचों जां फिर पंजवें एग्जाम दे विचों कि घੱਟ तो घੱਟ किन्ने नंबर लैने पैणगे कि वो ग्रेड ए प्राप्त कर सके। ठीक आ, मतलब कोई भी अपने कोल एक कोर्स आ उहदे विचों ग्रेड ए लैण लई की चाहीदा आपां नूं एवरेज, मतलब जां 90 जां 90 तो उपर नंबर चाहिए आ।
ठीक है जी 5 पेपरां चों असनीता दे 4 पेपरां दे नंबर आ वाले आ तो उन्होंने 5वें पेपर दे विच घट तो घट किन्ने नंबर लैने पैण कि उहदा ग्रेड A बन जाए क्लास दे विच कोर्स च। ठीक है जी तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशन आर लिखो मार्क्स इन 4 एग्जामिनेशन 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स तो अपन गिवन ही है ना किन्ने सी 87 एक चों 92 94 95 फिफ्थ वाला अपन पता नहीं तो आप फिफ्थ वाला की करते हैं लेट मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन बी एक्स। पंजवें का अपन पता नहीं है ना कि पंजवें पेपर के वो किन्ने मार्क्स हो तो आप फाइंड करने घट तो घट तो आप की लैट कर लिया उन्होंने एक्स लैट कर लिया। ठीक है जी गिवन कंडीशन तो आ जाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग की बोलता है तो आप सारिਆਂ की करते होंगे सीगे मीन वाला कॉन्सैप्ट याद आ ना सबनों 10th का तो आप की करते थे 5 के 5 नंबर ही प्लस कर दो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 नाल फिफ्थ नंबर कितना है एक्स डिवाइडेड बाय 5 टोटल नंबर्स किन्ने हैं 5 हो गए। ठीक है जी और एवरेज मतलब घट तो घट ਜਾਂ फिर मतलब 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ तो 90 ਆਣ ਜਾਂ फिर 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਣ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ग्रेटर और इक्वल टू 90 ਜਾਂ तो 90 ਜਾਂ फिर 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ठीक है जी फिर ही ग्रेड ये प्राप्त कर सकते हैं। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 कितना होंदा है जी कितना होंदा है 368 नाल की चल रहा है प्लस एक्स डिवाइड्स किया गया 5 दैन इधर किया 90। ठीक है इन चीज़ समझ लगी हुण 5 मेरा डिवाइड च उस जाके की हो जाऊगा मल्टीप्लाई। ठीक है ਜਾਂ फिर तुसी की कर दोगे कि बोथ साइड तुसी मल्टीप्लाई करवा दो अगर तुसी कॉन्सैप्ट च सीधा ही वैनिश करना है 5 इंटू 5 90 इंटू 5 5 ना 5 कैंसिल हो गया। ठीक है तो इधर कितना बच गया 368 प्लस एक्स दैन 90 इंटू 5 कितना हो गया 450। हुण मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इट मीनस एक्स के नाल जो चीज़ आ उन्होंने वैनिश करना है। हुण इधर 368 आ तो इन्हों मैं वैनिश करने लिए की कर लगी मैं दोनों साइड 368 में सबट्रैक्ट करवा दूँगी ਜਾਂ तो ਤੁਹਾਡਾ प्लेस करके सीधा इधर चले जाऊगा पॉजिटिव नंबर उधर जाके नैगेटिव ਜਾਂ फिर तुसी प्लेस करवा दो ਜਾਂ फिर दोनों साइड नैगेटिव नंबर ऐड करवा दो। तो सबट्रैक्शन करवा देने 368 प्लस एक्स असी बोथ साइड में 368 सबट्रैक्ट करवाता नैगेटिव का पॉजिटिव का नंबर कैंसल तो इधर कितना रह गया एक्स दैन 450 चो माइनस का 368 गया आंसर इज़ 82। एक्स का आंसर कितना आ गया जी 82 एक्स का आंसर कितना आ गया ग्रेटर दैन और इक्वल टू 82। ठीक है जी तो उन्हें की बोलिया सीगा मिनीमम फाइंड द मिनीमम मतलब घट तो घट नंबर उन्होंने किन्ने लैने पैणगे कि वह ग्रेड ए लै सके घट तो घट उन्होंने 5वें पेपर चो 82 मार्क्स लैने पैणगे क्योंकि इक्वल और ग्रेटर है ना घट तो घट मतलब इक्वल 82 ਜਾਂ फिर 82 तो ग्रेटर तो घट तो घट किन्ने हुए 82 तो तुसी की लिखोगे रिक्वायर्ड मिनीमम मैक्सीमम तो 82 तो उपर जा ही सकते हैं गल उन्हें मिनीमम की की मिनीमम मार्क्स किन्ने आने चाहिए जी वो 82 दैट्स योर आंसर। समझ लगी देखो 4 एग्जाम्स के अपन मार्क्स पता सी 5वें के आप देखने से कि किन्ने प्राप्त करूगी घट तो घट नंबर 5वें पेपर च वो किन्ने आएंगे कि वो ग्रेड ए लै सके तो आप एक्सलेट कर लिया दैन फिर मीन वाला कॉन्सैप्ट लगाया दैन फिर उन्होंने की बोलिया सीगा कि उन्होंने पास होने की चाहिए एवरेज मार्क्स किन्ने चाहिए 90 ਜਾਂ फिर 90 तो अबब। ठीक है जी 90 तो ग्रेटर ਜਾਂ फिर इक्वल तो आप प्लस किया दैन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी सी हुण तो। ठीक है जी क्योंकि आप लैट एक्स किया सीगा तो एक्स की साइड से जो भी सी सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ स्टैप बाय स्टैप वैनिश किया। ठीक है जी वैनिश करते गए स्टैप बाय स्टैप फिर अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 82 ग्रेटर और इक्वल साइन च आ रही सी बट उन्हें क्या मिनीमम मैक्सीमम तो ये 82 तो ग्रेटर ही हो जानी है मिनीमम
82 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਇਜ਼ 82, ਮਤਲਬ ਉਹ 5th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5th ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ 82 ਮਾਰਕਸ ਲਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੇਡ A ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਸਮ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਸ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 6 ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਖੁਦ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸੋਚੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੂਲਸ ਆ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਸ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਸਮ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮਸ ਵੀ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਬੈਠਿਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਿਓ। ਠੀਕ ਆ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।